हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। तो आज हम यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ AAO एग्ज़ाम 2022, यानी बीपीएससी AAO का एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हुआ है 20 तारीख को, 20 सितंबर को हुआ है। तो हम इस एग्ज़ाम में जो भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 35 क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को अभी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आंसर के साथ। ये 95% आंसर इसमें सही होंगे। हो सकता है कुछ इधर उधर हो, क्योंकि आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो कौन सा आंसर किधर कर दे, किस आंसर को वो रिकॉग्नाइज़ कर ले, किस आंसर को मान ले। तो बस आप जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो देख रहे हैं, वो इतना विश्वास रखें कि कम से कम 95% सही होगा। ठीक है, +2 -2 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मदरलैंड इन द सितंबर 1921 टू डिसेमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। सीधा सा पूछ रहा है यहाँ पर कि मदरलैंड जो है ये सितंबर 1921 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप लोग यहाँ पर याद रखिए, यह मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। आप अपना आंसर मिला लीजिए, मजहर उल हक ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर सीधा सिर्फ आंसर पर बात करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आंसर शीट है। और देखिए ये भी मैं बताता चलूँगा कि ये बिहार का है कि किसका है। तो ये बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, हु इनॉग्रेटेड द बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन द फरवरी 1922। तो ये महात्मा गांधी ने किया था। इनॉग्रेट किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1937। तो इसका मोहम्मद यूनुस होगा। देखिए बहुत यहाँ पर लगाए होंगे टिक श्री कृष्णा सिंह, लेकिन श्री कृष्णा सिंह याद रखिए, मोहम्मद यूनुस कुछ महीने रहे थे और उसका फॉलोवर था श्री कृष्णा सिंह। मतलब श्री कृष्णा सिंह इसके बाद बने थे। ठीक है, मतलब मोहम्मद यूनुस ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद यूनुस होगा। ठीक है, द नेम ऑफ द हिंदी वीकली विच वॉज माउथ पीस ऑफ द अग्रेरियन एंड द पेजेंट मूवमेंट इन द बिहार। सीधा सा बोल रहा है यहाँ पर कि हिंदी वीकली कौन सा है इसमें, जिसमें कि जो कि पेजेंट मूवमेंट से यानी किसानों के आंदोलन से रिलेटेड है। तो कौन सा हो जाएगा? हुंकार हो जाएगा, हुंकार। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। आफ्टर द सूरत स्प्लिट 1907 हु कंट्रोल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा सीधा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको। ये देखिए मॉडरेट्स होगा। याद है आपको कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जिसमें कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए थे। तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट से जैसे ही अलग होते हैं तो उन लोगों को जेल भेजा जाने लगता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उसके बाद मॉडरेट ही कांग्रेस को लीड करते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये तो मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयबजी होगा। यहाँ पर देखिए हम सब लगा रखे हैं। हु प्रोपोंडेड द टू नेशन थियरी प्रायर टू द पाकिस्तान रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलिएगा क्यों कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग इसीलिए ये क्वेश्चन है क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोपोंडेड द टू नेशन थियरी, यानी टू नेशन थियरी को किसने शुरू किया था, इसके प्रोपाउंडर कौन थे, किसने दिया था सबसे पहली बार। ठीक है, तो जो ओरिजिनली ये दिए हैं सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन यहाँ पर एक लाइन ये जोड़ा है जिसके कारण ये कन्फ्यूज़न, ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन से पहले किसने प्रोपाउंड किया था। तो देखिए ये मोहम्मद इकबाल भी आंसर, सर सैयद अहमद खान तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसको प्रोपाउंड किए थे। यहाँ पर अगर बीपीएससी ये क्वेश्चन दी है तो यहाँ पर एक चीज़ लगाया है, प्रायर टू द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। मतलब पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो 1940 में आ रहा था लाहौर सेशन के दौरान, उससे पहले किसने दिया था इसको। तो देखिए मोहम्मद इकबाल होगा इसका आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना अगर आप लोग लगाए हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मेरे हिसाब से ये आंसर मोहम्मद इकबाल होना चाहिए। ठीक है, अब आयोग क्या देती है उस पर विचार किया जाएगा बाद में। हु ऑर्गेनाइज्ड चिटागोंग आर्मरी रेड। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सूर्य सेन, आप लोग सब जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लगाया हुआ है, ये किसी और का है, मेरा नहीं है लगाया हुआ। तो आप लोग मेन यहाँ पर जो इंग्लिश में है इसी पर ध्यान दीजिएगा, वही सही है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ द सत्याग्रह। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया होगा क्योंकि बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। तो यहाँ पर देखिए ट्रूथफुलनेस होगा, ट्रूथफुलनेस होगा, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस होगा और क्या होगा, फियरलेसनेस होगा। तो ये तीनों ही महात्मा गांधी के सत्याग्रह में शामिल थे। अब एब्सटिनेंस ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना ये था, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आंसर 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। बाकी देखते हैं आयोग क्या इस पर जवाब देती है, लेकिन ये आप लगभग 95% श्योर शॉट रखिए कि 1, 2, 3 ही होगा। ये 3 इसके एग्जाम्पल थे, मतलब एलिमेंट था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेबल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत देखकर हेबियस कॉर्पस देखकर पॉलिटी का क्वेश्चन समझ लेगा, लेकिन ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें एक्ट है जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया था, मतलब हेबियस कॉर्पस को ख़त्म कर दिया था। आप लोगों को याद होगा नो वकील नो दलील नो अपील वाला जो एक आया था रॉलेट एक्ट। तो क्या था उसमें था कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना अरेस्ट वारंट के, और उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है, यानी उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, यानी कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, किसी को भी डिटेन किया जा सकता है बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए, यानी कि बिना उस पर कुछ ट्रायल चलाए। तो जब ट्रायल चलाएंगे तभी तो वहाँ पर हम रहेंगे, जब ट्रायल चलेगा ही नहीं तो बॉडी कैसे वहाँ जाएगा, यानी कि हम कैसे जाएंगे वहाँ पर कोर्ट में। तो इसका सही जवाब होगा द रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, जो कहता है कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के और उस पर किसी भी प्रकार का ट्रायल नहीं किया जा सकता है, कोई भी ट्रायल उसका नहीं होगा। तो उल्टा कर क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई होप कि आप लोगों ने किया होगा ये। तो इसका सही जवाब होगा द रॉलेट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज नॉट एमंग द फाउंडर्स ऑफ द ऑल, तो कौन इसमें नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है। आगा खान थे ही, नवाब सलीमुल्लाह भी थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, तो नॉट पूछा है तो कौन होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे, जिन्ना जो थे ये नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोपला रेबिलियन इन द मालाबार वाज द ऑफशूट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से मॉडरेट लेवल का है, हालांकि आप लोगों ने किया होगा। ये मॉडरेट लेवल का इसलिए क्योंकि अब अभी तक जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता था वो मोपला रेबिलियन से क्या कि ये किस रीजन में हुआ है, ठीक है। तो ये मालाबार रीजन में हुआ है, यानी कि केरला में। कभी कभी इसका डेट भी पूछा जाता था जो कि 1921 में हुआ है, लेकिन इस बार पूछा गया है कि ये किस निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ये सत्याग्रह है या कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिससे रिलेटेड है ये, जिसका ऑफशूट था। ये ऑफशूट का मतलब क्या होता है, जिसका जो ख़त्म हो जाने पर कुछ छोटा सा भाग बच जाता है, तो वो होता है उसका, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका सही जवाब होगा, ठीक है। हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ द 1877 ड्रेस्ड इन द हैंड स्पून इस खादी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो गया होगा क्योंकि जनरली हम इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते हैं और ना ही हम पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और ना कहीं पर कोई जो आप लोग जैसे बुक पढ़ते होंगे, ल्यूसेंट हो गया, क्रॉन हो गया जनरली। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रम हो गया, इन सब बुक में इसके बारे में नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस सब के लिए क्वेश्चन हार्ड होगा। तो आप नहीं भी कीजिएगा क्वेश्चन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जान रहे हैं तो ठीक है। तो अगर आप सही लगाए हैं तो देखिए इसका होगा आंसर गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्वदेश बांधव समिति, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये अश्विनी कुमार दत्त होगा, AK दत्त होगा। हु वाज द कन्वेनर ऑफ द ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म्ड इन द बिहार। अब देखिए स्वराज दल बिहार में किसने फॉर्म किया था, कौन थे इसका फाउंडर, तो श्री कृष्णा सिंह थे। इसमें कौन थे, श्री कृष्णा सिंह थे, ठीक है। अब ये देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द चंपारण पेजेंट मूवमेंट ऑफ 1917। तो कौन नहीं थे, देखिए महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो गौरी शंकर मिश्रा नहीं थी ये, ठीक है। तो हु एमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ मुजफ्फरपुर बम केस, तो सब जानता है इसको, खुदीराम, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुदीराम बोस थे, लेकिन इसमें कहीं नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र, देखिए बहुतों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि उदाइन होगा, नहीं उदाइन नहीं होगा,
क्योंकि उदयन ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था वो, यानी राजधानी घोषित किया था उसको। वो फाउंड नहीं किया था, बनाया नहीं था। बनाया कौन था, अजातशत्रु, यानी उसके पिताजी बनाए थे। ठीक है, और अजातशत्रु के पिताजी कौन थे, बिंबिसार थे। ठीक है, तो उदयन नहीं आंसर होगा, इसका आंसर होगा अजातशत्रु, याद रखिएगा आप लोग। और मिला लीजिए आंसर सही है। तो हु वाज द रूलर ऑफ द मगध ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया। कौन थे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, धनानंद था। बहुत सारा सीरियल भी निकल गया है, हम तो खूब देखते हैं, आप भी खूब देखा करिए, याद रह जाता है ना। इन विच सूफी ऑर्डर ऑफ द सूफीज एंड, ये क्या है, सरफुद्दीन या मनेरी, अरे या मनेरी आ गया, देखिए फिरदौसिया है, ये कौन सा है, फिरदौसिया, समझे, दानापुर में है ना, याद रखिएगा। हु डिड लेड द पेजेंट मूवमेंट इन द रीजन ऑफ दरभंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद है, इसमें तो कोई तुर गुल्ली वाला था नहीं, एकदम आसान आसान मारिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आया है, जो कहिए आप साहब, जो अब आदमी कुछ भी कहे, कंसेप्ट पूछ दिया, ये पूछ दिया, वो पूछ दिया, अरे भैया कंसेप्ट पूछ दिया, एगो तो क्वेश्चन पूछा है 35 में, अगर एगो कंसेप्टे पूछ दिया, एगो थोड़ा सा थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप से पूछ दिया, थोड़ा ज़्यादा फैक्ट वाला, वो जो पूछा था खादी वादी वाला, तो क्या परेशानी है, दो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बाकी सब तो बन रहा है ना, आसान आसान तो क्वेश्चन है। विच सिटी ऑफ द बिहार मेड द कैपिटल ऑफ द मुर्शिदाबाद, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंगेर होगा। बोल रहा है मीर कासिम मुर्शिदाबाद से कहाँ लेते आया था, मुंगेर लेते आया था कैपिटल, बिहार का कैपिटल को, बिहार का कैपिटल ने अपना कैपिटल जो है पूरा बंगाल का कहाँ लेते आया था, मुंगेर लेते आया था, बिहार में। इन विच ईयर वाज बक्षत मूवमेंट स्टार्टेड, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1936 में, कहाँ पर, कब, 1936 में। अब देखिए इन विच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका शो। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि जनरली किताब में ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका भबरू होगा, आप लोग याद रखिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है इसमें है जिसमें अशोक का एक बिलीफ, एक विश्वास दिखता है त्रिरत्न में। त्रिरत्न क्या था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीन इसका त्रिरत्न था, बुद्ध, संघ और धम्म। हाँ ठीक है, तो ये किस में है, भबरू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है ये, आप लोग इसको याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अष्टांग हृदयम। अब देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, वाघ भट्ट होगा। ये हम नहीं कहेंगे कि आसान है, क्योंकि जनरली बुक में नहीं मिलता है, क्रॉन में भी नहीं है, आपका यहाँ पर ये ल्यूसेंट हो गया, इसमें भी नहीं मिलता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो विच गुप्ता रूलर इज मेंशन्ड एज द परम भागवत। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे हम यूट्यूब पर देखे हैं, एक दो शिक्षक है जो बताया है, इसका आंसर ई होगा। देखिए ई तो इसका आंसर कतई नहीं होगा, लिख लीजिए, एकदम 100% है हम अपने आप में। अब बोलिएगा कैसे नहीं होगा सर, गलत सलत बात करते हैं खाली, नहीं नहीं, गलत सलत बात नहीं कर रहे भैया। देखिए यहाँ पर अगर वो लिखा रहता है ना कि विच गुप्ता रूलर इज मेंशन्ड एज द परम भागवत, बस यहाँ पर स्टॉप कर देता, तब ई हो जाता ई नंबर इसका। तो चंद्रगुप्त भी लिया है, चंद्रगुप्त दू भी लिया है, स्कंदगुप्त भी लिया है और समुद्रगुप्त भी लिया है, तो इसमें सब परम भागवत का लिया है। लेकिन ध्यान दीजिए लास्ट में क्या जोड़ा है, इन नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का को जो परम भागवत बोला गया है, कहाँ पर बोला गया होगा, नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यहाँ पर दे दिया है, देखिए नालंदा कॉपर प्लेट जो है, इसमें किसको परम भागवत की उपाधि दी गई है, तो ये कौन होगा, समुद्रगुप्त होगा, इसका ई नंबर जवाब नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच अरब ट्रेवलर वाइडली डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द राष्ट्रकूट। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द राष्ट्रकूट कौन किया है, तो ये अल मसूदी हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये आसान है, इसको ट्रिक से बनाया जा सकता है। देखिए अल बरूनी, पहली बात तो ये कहाँ, अरब ट्रेवलर तो था नहीं, इब्न बतूता था नहीं, सुलेमान था नहीं, एक के तो ये था अल मसूदी, तो यही होगा, जवाब खत्म हो गया। विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज द लाख बख्श। बहुत आसान क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, लगातार आते रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा इसका। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। दारुल सफा, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लगातार आते रहता है हर एग्जाम में, फिरोज शाह तुगलक होगा इसका जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी ऑफ द इंडिया वाज कॉल्ड सिराज ए मशरिक, यानी सिराज ऑफ द ईस्ट इन द मिडावल एज। ये भी पता नहीं, ये तो देखिए हम भी नोट्स बनाए हुए हैं, और मेरे नोट्स में तो खैर ये नहीं था, तो मेरे लिए तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था ही। जौनपुर होगा, वैसे आप लोग लगा लीजिए, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, जौनपुर होगा। विच मुगल एम्परर हंग अ बेल। ये तो बहुत आसान है, जस्टिस वाला है, कि वो जो घंटा लगाया था, वो पूरा जंजीर, कि आओ भैया हम सोए रहेंगे, एकदम डला दो, ताकि जो है हम जग जाएं और तुम्हारा न्याय कर दें। तो जहांगीर थे, कौन थे, जहांगीर दादा थे, परदादा जो भी बोलिए। हु एमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस।
ठीक है, देखिए मजाक करते हैं, उसमें थोड़ा सीरियस नहीं लेना है आप लोगों को। मजाक करके पढ़ने में क्या होता है ना कि आसानी होता है, क्या होगा, मज़े से पढ़ लीजिएगा, याद भी रह जाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? बहुत आसान क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ देखिए, हु एमंग द कमांडर हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस ड्यूरिंग द बक्सर वार? बक्सर वार के दौरान कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। आप लोगों को याद होगा हेक्टर मुनरो, बहुत आसान क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द देवबंद स्कूल? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये हम कहेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए, ए के बारे में सब जानता है, बी के बारे में सब जानता है कि मोहम्मद कासिम नौनथवी और अब्दुल राशिद गंगोई, ये दोनों तो रिलेटेड थे देवबंद स्कूल से। लेकिन देखिए, ये मोहम्मद उल हसन के बारे में जनरली नहीं जानता है सब, जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है। तो इसका आंसर सी होगा, याद रखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, ये इनका कोई भी देवबंद स्कूल से किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं था। ठीक है, चलिए 105 नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडेम्ड बाय द ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज के द्वारा इसमें किसको कंडेम्ड नहीं किया गया था? ठीक है, तो देखिए, इसमें अवतारवाद जो था इसको भी कंडेम किया गया था, निंदा की गई थी। कास्ट सिस्टम की भी निंदा की गई थी, पॉलीगेमी का भी निंदा किया गया था, और पर्दा सिस्टम का भी निंदा किया गया था। इसमें यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसका निंदा नहीं किया गया था, सबका निंदा किया गया था। तो ये था आपका पूरा हिस्ट्री। अब देखिए, हम यहाँ पर पेपर ऊपर नहीं लिए हैं कि जो है ये बी है, सी है, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखिए टोटल कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, आपका कितना क्वेश्चन आया हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्वेश्चन आया। देखिए, 1 से लेकर यहाँ 15 तक हो जाएगा पहले। ठीक है, 15 क्वेश्चन इधर हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 15 क्वेश्चन, और 86 से लेकर आपका कहाँ तक हो गया? 105 तक हो गया। ठीक है, तो 86 और 4 90, 90 10 100, 14 इधर हो गया, तो 15 और 14 कितना हो गया? 29, 29 और उधर कितना हो गया? 5, 9 5 14, लगभग 34-35 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया है। और इस बार ये ट्रेंड देखने को मिला है, 1-2 क्वेश्चन थियरी सेक्शन से भी उठा रहे हैं, बीपीएससी उठा रहा है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल भी उठा रहा है, जैसे कि आपका वो खादी उदी वाला बताए थे, और कुछ क्वेश्चन ट्रिक वाला भी है। थोड़ा क्वेश्चन इसमें जो है आपका ऑप्शंस के साथ भी खेला है। तो देखिए, एक मिक्सअप है, ये हम कहेंगे, ऐसा नहीं है कि मिक्सअप नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इतना भी हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन सेट किया है बीपीएससी इस बार। ठीक है, तो हिस्ट्री का लगभग इसी तरीके का रहता है। और जो 67 तक बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, री एग्ज़ाम, वो भी तैयार हो जाइए, एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन करिए। और ये भी बताते हैं आपको, इसमें 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरे नोट्स से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी अभी तक स्टूडेंट या मेरे जो दोस्त हैं, जो भी नहीं जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, जीएस सिंपलर पर, प्लीज़ आकर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जुड़िए। हम उस पर अपना, मेरा जो खुद का बनाया हुआ नोट्स है, हम आपको देखिए यहाँ प्रूफ भी दे सकते थे कि मेरे नोट्स में है ये सब चीज़ लिखा हुआ, लेकिन उस समय बहुत लग जाता, और उतना मेरे पास भी समय नहीं, क्योंकि हम भी जो है अभी थोड़ा री एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी है, समझिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर आइएगा, वहाँ पर हम नोट्स शेयर किए हुए हैं, और नोट्स शेयर किए हुए हैं वहाँ पर हम। ठीक है, आप आराम से आ सकते हैं, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, सब क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में भी, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और खूब मस्ती कीजिए, और खूब पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए। जिसका इस बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है, बहुत बधाई उन लोगों को कि चलिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं भैया, होते रहता है ये सब, गिरना पड़ना बजड़ना, ये सब होते रहता है। फिर आगे बढ़िए, उठिए, कूदिए, पूरा चलिए, एकदम लगातार दौड़िए, एकदम चलते रहिए, रेंगते रहिए, चाहे जैसे भी करना चाहते हैं करते रहिए। आप जुड़िए मेरे चैनल पर, वहाँ पर हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे, एक से एक चीज़ बताएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।